अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि आज के व्लॉग की शुरुआत जो है वो इसे कैरी से क्यों की है जी। इसमें हम करने वाले हैं पैकिंग अपने हस्बैंड की, और सामान सारा मैंने कुछ ना कुछ रख लिया है, ये देखें। और इग्नोर दी बाकी खिलारा, और बाकी खिलारे को इग्नोर करें। तो हमने सामान ऑलमोस्ट अपने पास रख लिया है। कुछ अभी कपड़े प्रेस होने गए हैं, वो रखेंगे बाद में। तो ये फ़िलहाल अभी हम इसको पैक करते हैं इसमें। हाँ जी जी, सबसे पहले जो है वो मैंने मेरे हस्बैंड के ये 3 ट्राउज़र्स रख लिए हैं। फर्स्ट वन ये, सेकंड वन ये, क्योंकि वो ना ट्राउज़र के बगैर नहीं सोते, ट्राउज़र शर्ट मस्ट है उनके लिए। और ये 3 ट्राउज़र्स हो गए, और ये मैंने 3 ही शर्ट्स रखी हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये 3 शर्ट्स रख दी हैं, और दिस वन एक अदर टॉवल रखा है, और ये उनकी बनियानें और अंडरगारमेंट्स हैं। ये भी मैं इधर ही रख रही हूँ सामने, ठीक है। आपने सबसे पहले अपने माइंड में ना लिस्ट बना लेनी है। मैं क्या कह रही थी कि सबसे पहले आपने जो है अपने माइंड में लिस्ट बना लेनी है कि आपने क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या चाहिए। और अगर कपड़े रख रहे हैं आप सिर्फ, यानी कि शलवार कमीज़ रख रहे हैं, तो उसके साथ नाले और नाला पोनी और इस तरह की चीज़ें रख लेनी है। और अगर पैंट शर्ट रख रहे हैं आप, तो उसके साथ आपने अंडरवियर और बेल्ट और इस तरह की सारी चीज़ें रख लेनी है, ठीक है। और सारी एक्सेसरीज़ वगैरह जो डेली वेयर का सामान होता है, वो सारा कुछ, ये सारा कुछ आपने रख लेना है, ठीक है। हाँ जी जी, तो सर्दियों का मौसम है, ये 2 पेयर जो है वो मैं सॉक्स के रख रही हूँ, यहाँ रख रही हूँ। इस तरह की सारी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो सामने वाली इसमें रखती हूँ मैं, पॉकेट में, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये 2 रुमाल रख दिए हैं, ये उनका जो है पाँव दर्द करता है, चोट लगी थी, ये भी मैं रख देती हूँ। सर्दियों में अक्सर पेन होती है उनको, तो ये रख देती हूँ। ये 2 नाले वगैरह रख दिए मैंने, ठीक है, ये चाहिए उतना। और अभी फ़िलहाल कपड़े आने हैं, कपड़े रखने हैं यहाँ, ठीक है। बस उसके बाद जूते वगैरह जो है वो वेयर कर लेंगे, वो एक पहन जाएंगे, बस एक ही शायद लेके जाएंगे। ये फ़िलहाल इसको कर देते हैं बंद। ट्राउज़र शर्ट हो गए उनके रात को पहनने के लिए, टॉवल हो गए, उनके अंडरगारमेंट्स हो गए, बस सॉक्स वगैरह होगी, ठीक है, ये रख दिया है। जैकेट्स वगैरह रखनी है, जैकेट्स मैं रख देती हूँ, अभी लेके आती हूँ। हाँ जी जी, तो ये है वेस्ट कोट, इसको कपड़ों के ऊपर ऊपर मैं रखूँगी। और इसके अलावा एक जैकेट है और एक कोट है, ठीक है। ये जो है चीज़ें, जैकेट में रख देती हूँ, वेस्ट कोट भी ऊपर ऊपर रखेंगे। ये वेस्ट कोट आ गया, बस इसको कर देते हैं बंद। और क्या कहने वाले थे मैं आपसे कि मेरे हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और ये सारे जो जवाब हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड पे दूँगी, क्या पता अगली वीडियो में दूँ, क्योंकि उनके साथ साथ मैं भी कहीं जा रही हूँ। जब अपनी पैकिंग करूँगी तो फिर आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। ये है, इधर हम रख लेते हैं उनके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उनका मोबाइल का कवर, उनकी वॉच जो वो डेली यूज़ करते हैं, उनके हेडफोन्स, हैंड फ्री सॉरी, ये उनके वॉच के चार्जर, उनका टिपिकल कॉम, उनके लिए सोप, और ये क्या कहते हैं उसको, उनका मॉइस्चराइज़र, और ये एक अदर नाला पानी रख लेते हैं, और उनका शैम्पू, और क्या कहते हैं उसको, ब्रश, टूथब्रश वगैरह जो है वो मैं सुबह जाएंगे वो तो यूज़ करने के बाद रखूँगी। ये हो गया जी पैक, बाकी छोटी मोटी चीज़ें। और उनको रज़ाई वगैरह, मतलब उनके बिस्तर वगैरह चाहिए, वो भी उनको दूँगी, ब्लैंकेट वगैरह। और उनके कपड़े जो है वो प्रेस होने गए हुए हैं, वो आएँगे तो फिर उसके बाद हम वो रखेंगे, ठीक है। और फ़िलहाल तो हमारी यही पैकिंग थी। हाँ जी, जी, ये तो हो गया तैयार। और ये जो खिलारा नज़र आ रहा है इसमें मेरे कपड़े हैं, आयरा के कपड़े हैं। तो आयरा की पैकिंग जब करूँगी तो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जब करूँगी अपनी पैकिंग करूँगी तो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैंने ये सारी चीज़ें यहीं रख दी हैं।
हाँ जी, जी, हस्बैंड की सारी पैकिंग करने के बाद जी मैं अपनी पैकिंग करने लगी थी। नेक्स्ट डे का व्लॉग है, वो चले गए थे उनको भेजने के बाद आयरा फ़ातिमा को सुलाने के बाद फिर मैंने कहा मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर दूँ। तो फिर मेरी तो बहुत सारी पैकिंग थी, उनकी तो कम थी फिर भी, लेकिन बाद में एंड में मैंने उनके भी काफ़ी कपड़े रखे थे ना, कपड़े भी रखे थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो भी रखी थी मैंने सारी चीज़ें ना, चार्जर वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो मेरी देख लें, मेरी और आयरा फ़ातिमा की पैकिंग देख लें। आयरा फ़ातिमा का ये बॉक्स मैंने आपको बताया था कैंडी बास्केट जो है कैंडी बास्केट, ये मैं बिल्कुल ऐसे ही रेडी रखती हूँ और इसमें थोड़ी-सी चीज़ें ऐड की थी और इसको ऐसे ही ले गई थी मैं साथ। और फिर उसका मैंने अलग से नहीं पैकिंग की, उसके बैग में नहीं पैकिंग की ना मैंने कहा पहले इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, बस बैग में क्या ही पैक करना है, बस उसके भी अपने साथ लगेज में ले जाती हूँ ना, अपने वाले कैरी में चीज़ें रख लेती हूँ उसकी। फिर ये कुछ मेरी मेडिसिन थी, कुछ आयरा फ़ातिमा की थी, इनको एक बॉक्स में मैंने रखा। बहुत सारा कुछ हो जाता है फिर जब बंदे ने जाना, और मैं कहाँ जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो थे वो गए थे डीआईजी खान, उनकी पोस्टिंग वहाँ हो गई है। तो वो काम के सिलसिले में ऑलमोस्ट 6 मंथ शायद उधर रहेंगे। तो फिर उसके बाद देखते हैं, अल्लाह खैर का टाइम लाए और अल्लाह को कामयाब करे। पहली दफ़ा घर से दूर गए हैं और फिर मेरी तो नेक्स्ट डे फिर मैं बोर हो रही थी और घर में कोई भी नहीं था, हस्बैंड भी चले गए थे। तो सास-ससुर भी अपने-अपने काम पे चले गए थे, सास की मीटिंग थी और ससुर साहब भी चले गए थे काम पे। तो फिर बस मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा अच्छा चलो मैं अपनी पैकिंग कर रही थी, ये सारी फिर मैंने अपनी पैकिंग की छोटे बैग में और मेरा ऑलमोस्ट क्या सारा सामान जो है तो मेरे इस वाले में आ गया है, क्या उसको कहते हैं, मेकअप बैग में। तो मेकअप बैग बहुत अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, बड़े वाले मेकअप बैग में आप खुद देख रहे हैं मेकअप बैग में कितनी सारी चीज़ें मेरी आ गई हैं। तो सारे ब्रशेज़ मैंने इसमें रख लिए थे, स्पंचेज़ और कुछ छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं छोटे वाले बैग में रख ली थी और ये वाला लिपस्टिक्स और सारा मेरा मेकअप जो है ना वो इसमें आ गया था। और मैं कहाँ जा रही थी, जो हस्बैंड भी चले गए, मेरा भी चिल्ला पूरा हो गया है और अल्लाह का शुक्र है, लाख-लाख दफ़ा शुक्र है 40 दिन पूरे हो गए थे। तो मम्मा लोग मुझे लेने आ रहे थे, फिर रात को शाम को आ जाना था ना उन्होंने, तो फिर बस मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर दी। हाँ, बस मैं आपको सब लोगों को एक बात कहना चाहूँगी, शुक्र अल्लाह का कि 40 डेज़ कंप्लीट हुए और ये सारा कुछ ना कंप्लीट हो गया। वरना तो बस जिस दिन से मरीज़ कुछ दिन वही पेशेंट वाली हालत रही है। फिर उसके बाद से बंदा एक ही जगह, एक ही रूम में रह के थक जाता है। मैं तो फिर कहीं भी नहीं गई, 40 डेज़ आपको पता है कहीं जाना भी नहीं होता। तो बस कहीं नहीं गई मैं, 1 या 2 दिन दरमियान में हॉस्पिटल गई थी, खुद गई थी एक दफ़ा आयरा फ़ातिमा को लेके गई थी। तो बस ना इस वजह से बस अंदर ही अंदर एक ही कमरे में, एक ही घर में रह के थक गई, और वैसे तो मैं बहुत घूमना-फिरना मुझे बहुत पसंद है ना। फिर इसलिए मैं 40 डेज़ कंप्लीट हुए तो फिर अगर हस्बैंड ना आ जाते तो फिर तो मैं उनके पास रुकती 10-15 दिन और फिर मम्मा की तरफ आती ना। तो अब हस्बैंड चले गए तो फिर मेरा भी दिल नहीं लग रहा था, पूरा दिन मैंने उनके बगैर गुज़ारा। तो फिर मैंने कहा अच्छा नहीं जी, मम्मा लोगों का, मम्मा कहती है अच्छा चलें हम लोग आ रहे हैं लेने। वैसे भी उन्होंने आना था 40 डेज़ के बाद, म पूरा मंथ अब मैं अपनी मम्मा के पास रहूँगी। लेकिन फिर अब देखते हैं क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हमारा यही प्लान था। फिर मम्मा लोग शाम को आए, शाम को मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, ये लोग इवनिंग में, मतलब ऑलमोस्ट रात ही हो गई थी, 7-8 बजे का टाइम था। ये लोग आए, चाय-शाय दी इनको और ठंड-शंड लगी हुई थी, बस फिर हम लोग चले गए। मैंने कोई नहीं रिकॉर्ड किया कि कौन-कौन आया था और जब लोग आए ना, कुछ भी नहीं, रिकॉर्डिंग-शिकॉर्डिंग कोई क्लिप नहीं बनाया, बस मैंने ये पैकिंग-शैकिंग की हुई थी, अपनी गैजेट्स वगैरह और अपना आयरा फ़ातिमा के कपड़े, मेरे कपड़े, जूते, और जूतों को भी मैंने शॉपर में डाल के बैग में ही रख लिया था। मैंने कि चाह रही थी बस अलग से ना कुछ भी करना पड़े ना, पैम्पर्स वगैरह हर चीज़ मैंने रख ली थी उनकी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बस खैर से मेरा चिल्ला पूरा हो गया है, और चिल्ला जब मैं चिल्ले से अगला व्लॉग जो है वो इसी मैंने सोचा था मैं अलग व्लॉग बनाऊँगी कि 40 डेज़ कंप्लीट कैसे हुए और क्या सीन है। लेकिन यहाँ पैकिंग में ही हमारा इतना सारा टाइम चला गया। बस पैकिंग करते ही फिर मम्मा लोग मुझे ले गए थे और जैसे हम घर पहुँचे हैं, रात का टाइम था, सो गए। तो ये 2-3 दिन का व्लॉग है ऑलमोस्ट ना। तो आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 2-3 दिन पुराना व्लॉग है ये।
तो ये हस्बैंड जो थे वो यकम को चले गए थे, मैं भी यकम को ही आई थी। तो फिर नेक्स्ट आज 2 तारीख। हाँ जी, देख लें अल्लाह का करम, एक ही दिन में बहुत सारे जो है ना 2 दिनों में मैंने पता नहीं कहाँ-कहाँ से घूम आई मैं। और मैंने रात को पहुँची हूँ, सो गए हैं। नेक्स्ट डे जी ये रहा मेरा आउटफिट। ये शादी पे जाने का, मेरी एक दोस्त की शादी थी, तो मैंने चिल्ला भी नहा लिया, तो और वो भी कर लिया ना। और ये हेयर ड्राई मैं इसके साथ करके देख रही थी, जो राशि जो मंगाया था हेयर ब्रश, तो इसने ड्राई तो कर दिए मेरे हेयर और स्ट्रेट भी ऑलमोस्ट कर दिए, लेकिन कर शायद नहीं करा था इसको। रिव्यू अच्छे से मैं दूँगी आप लोगों को यूज़ करने के बाद। अभी मुझे इसकी खुद समझ नहीं आ रही ना। फिलहाल जितना मैंने यूज़ किया है उतना तो ठीक है। ये जी हम तैयारी-श्यारी करने के बाद मैं बिल्कुल भी रेडी होने का क्लिप नहीं ले सकी, बहुत देर हो गई थी। तो खाना-शाना खाया, मेन्यू अच्छा था, खाना भी अच्छा था और ये रहा जी उनका सीन। खाना भी बहुत अच्छा था, इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था, सबने केयर भी बहुत की। ये रही जी मेरी प्यारी सी दोस्त, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, ज्वेलरी, हैंड, मेहंदी। और ये रही जी मैं, और मैं बहुत मोटी हो गई हूँ बहुत। एक दफ़ा मेरा 65 पे वेट आया था, लेकिन पंजीरियाँ और पराठे और दूध और अंडे खा मैं फिर बहुत मोटी हो गई हूँ। और शादी से वापस आने के बाद मैंने चेंज किया और चलो जी हम फिर चले गए हैं गाँव में। गाँव गए हैं और वहाँ दादी अम्मी का पता करने जाना था, उनकी भी टाँग टूटी हुई थी। ये मेरी दोस्त है, अल्लाह पाक इसका नसीब अच्छा करे। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग।